पवन देव जब कुपित हुए सब बजरंग इन्हें बनाए, बजरंग इन्हें बनाए, बजरंग इन्हें बनाए। विनती करने दर पे पवन के, विनती करने वो दर पे पवन के, आके सुर नर सब ही जुड़े। ताली बजा के जय हो। उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े। मीठी मीठी ताली बजाते जय हो। बलि जब उड़े उड़े। वो दूजी बार उड़े तो फांदे ये विकराल समंदर। ताली बजा के समंदर, ये विकराल समंदर। वे राम नाम ले करके कूदे कड़लंका के अंदर। गढ़लंका के अंदर, गढ़लंका के अंदर। ताली बजा के मीठी मीठी जय हो। धुरंधर कामदेव बजरंग बली के कांप गया दुष्कंधर। कांप गया दशकंदर, कांप गया दशकंदर। और तहस नहस कर जय लंका हो। को, और तहस नहस कर लंका को वापस है आप मुड़े। जय हो। ताली बजा के उड़े उड़े जय हो। बजरंग बली रे जब उड़े उड़े। उड़े उड़े बजरंग बलि जब उड़े उड़े। मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो जय हो। वो तीजी बार उड़े तो हनुमत पर्वत ही ले आए। जय हो। ले आए, पर्वत ही ले आए। वे रामचंद्र के काज सवारे लखन के प्राण बचाए। लखन के प्राण बचाए, लखन के प्राण बचाए। वो शर्मा गले लगा कर रघुवर बोले बजरंग बाला, जय हो तेरी ओ अंजनी के लाला। ओ अंजनी के लाला, ओ अंजनी के लाला। वो लखा मिला दिए बजरंग बली रे, लखा मिला दिए बजरंग बली। देखो दो भाई बिछुड़े। ताली बजा के जय हो। उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े। उड़े उड़े बजरंग बलि जब उड़े उड़े। अरे धोबी के ये का नाचना सीख गए हो है? कौन ते सीखो है? ये नाचना बंद कर कपड़े कौन धोएगा? और उसको तो पता ही नहीं, मस्ती में हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल नाच रहा था। एक दो बार धोबी ने कहा, जब धोबी ने सुना नहीं तो उसने पकड़ के हिलाया। बावरा है गो है, पागल है गो है, भूत लग गो है तेरे पीछे, कहा कर रहे नाच रो। नाचना कब ते सीख गए हो तू? कपड़े कौन धोएगा? जैसे ही धोबिन ने उसको छुआ वो करंट पास ऑन हुआ धोबिन के पास। अब धोबी भी नाच रहा है और पास में धोबिन भी नाच रही है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। दो चार गांव वाले जा रहे थे, उन्होंने कहा इन दोनों को क्या हो गया, कपड़े पड़े हैं और दोनों नाच रहे हैं। उन्होंने उनको कोशिश की समझाने की, उन सब को वही करंट लगता जा रहा था, सब नाच रहे थे।
कितने लोग वहां इकट्ठे हो गए जंगल में, सब नाच रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वो करंट सात्विक ओरा के डायनमा थे। उन्होंने करंट धोबी में प्रवेश कराया, धोबी ने आगे उसको पास ऑन किया। ऐसे ही मधुर बिहारी जी से ये हमारे गुरुदेव के पास में सात्विक करंट जो है ये डायनमा है, और मधुर विलास में इन्होंने वो करंट भर दिया। जो जो मधुर विलास के संपर्क में आता जाएगा वही वही वो भक्ति और प्रेम के करंट से अभिभूत होकर के और वही मधुर बिहारी का दीवाना हो जाएगा। क्योंकि महाराज जी तो दीवाने हुए पड़े हैं। हम बहुत कहते हैं महाराज जी फंक्शन छोटा रखो, महाराज जी कहते पता ही नहीं लगा 10 दिन बीत गए। मैंने कहा आपको कैसे पता लगेगा, ये तो जिनकी रगड़ हो रही है उनको पता लग रहा है, एक एक दिन गिन रहे हैं। कब 9 तारीख आएगी, सवेरे उठ के सोचते हैं 5 दिन बीत गए, अभी 6 दिन बाकी हैं, 6 दिन बीत गए 5 दिन, क्योंकि महाराज जी ने तो बुला दिया। कहते मैंने बुला दिया, मैनेज तुम करो। अब रगड़ा पीटी तो हमारी हो रही है, वो कह रहा कमरा नहीं दे रहे, वो कह रहा वहां ले लिया, छोटा ले लिया, बड़ा। अब ये तो हमें महाराज जी छोटा फंक्शन रखा करो, पर महाराज जी को तो मधुर बिहारी जी के यार है ना। जैसे मधुर बिहारी जी को धूम धड़ाका पसंद है, ब्रजवासियों को सबको रौनक मेला पसंद है, ऐसे गुरु जी को भी कुछ महाराज जी वो अगर ज्यादा कहो ना तो वो सुना देते हैं। क्या बोलते हैं वो, नहीं वो वज्जे इट खड़के दुक्कड़ वज्जे तपदा रवे चुल्ला, आंदा जांदा भोजन पावे ते राजी थीवे बुल्ला। इट खड़के, समझे, ईंट खड़के मीन्स कोई ना कोई निर्माण कार्य होता रहना चाहिए, ईंट पे ईंट खड़कती रहनी चाहिए, मिस्त्री लगे रहने चाहिए। दुक्कड़ बजे मतलब आरती का घंटा बजता रहना चाहिए, ठू ठा होते रहना चाहिए। इत खड़के दुक्कड़ बजे तपदा रवे चूल्हा मतलब लंगर बनता रहे, और आंदा जांदा भोजन पावे राजी थीवे बुल्ला। ये लंगर भी यहाँ चल रहा है, मधुर बिहारी का अखंड कीर्तन भी हो रहा है, आरतियां घंटे भी बज रहे हैं, और ईट पे ईट भी खड़क रही है। ये महाराज जी ने बुल्ले वाला पूरे का पूरा दोहा अपना फॉलो कर लिया। और खुशी की बात ये है सबसे बड़ी जो हमको, बाकी थके तो हम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लोग कहते हैं जी सवेरे जावांगे, असी सोचने होनी चले जाओ तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि असी कहने प्रसाद ले लो जाए जो मर्जी, पर सानू वेला करो, सानू वेला करो, बड़े दिन हो गए ने। ये मजाक की बात है। थके तो हुए हैं नो डाउट, लेकिन तो भी हम अगले फंक्शन को अभी से अनाउंस कर रहे हैं कि महाराज जी का 50वां संन्यास दिवस गोल्डन जुबली हम लोग 7 जून को मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। और पूज्य बाबा जी ने तो सवेरे डिक्लेयर कर दिया कि हम उसको लाइव टेलीकास्ट कराएंगे, और वो भी संस्कार या आस्था पर कराएंगे। ये सवेरे इन्होंने अनाउंस किया मधुर बिहारी जी के पास खड़े होके, और किस भरोसे पे किया ये भी मैं जानती हूँ, क्योंकि गिद्दड़वा मंडल वाले इनको हंस हंस के देखते हैं ना, तो ये उनके सिर पर सोचते हैं हम बहुत बड़ा वो खड़े। हमको खुशी है क्योंकि उन्होंने पहले से कह दिया 50 किलो का केक हम बनवाएंगे, तो जो केक बनवाएगा फिर वो ये सेलिब्रेट करने की व्यवस्था भी तो कराएगा। केक को काटेंगे तो उसको कहीं ना कहीं रिले तो कराएंगे। बहुत खुशी की बात उसमें ये है कि महाराज श्री जी की बहुत सालों से इच्छा थी कि हमारा आश्रम छोटा होने के कारण हम झारा भंडारा नहीं करवा पाए। जब भी हलवाई आता महाराज जी पूछते कितने बोरी चीनी लगती है, कितने टीन घी लगते हैं, कैसी होती है व्यवस्था, तो महाराज जी की इच्छा रहती कि झारा भंडारा हमारे यहाँ होना चाहिए। झारा भंडारा का मतलब झाड़ के, जितने वृंदावन में संत है झाड़ करके सबको बुला करके और भोजन पवाया जाए, जिसको चूल्हा न्योता भी बोलते हैं, कि अपने आश्रमों में कोई चूल्हा नहीं जलाए। 15 संत हैं उस आश्रम में तो 15 आएंगे, 50 हैं तो 50 के 50 आएंगे, और वो भंडारा सवेरे 9 बजे से चलता है, अखंड चलता रहता है जब तक संत आते रहे, भले रात के 10 बज जाए। उसमें मेन पूड़ी
लड्डू और मिक्स सब्जी और दक्षिणा तो होती ही है, ये होता है। तो वो झारा भंडारा हम लोगों की इच्छा है कि पूज्य श्री को गोल्डन जुबली पर और कुछ गिफ्ट दें कि नहीं दें, लेकिन उनकी ये इच्छा हम शिष्य लोग, हम सब जो उनके कृपा पात्र हैं वो पूरी करेंगे। वो झारा भंडारा खूब बढ़िया वाला जैसे महाराज जी की इच्छा है वो वैसा करवाएंगे। और मुझे पठानकोट से परवीन जी आए थे, उन्होंने ये चर्चा सुनी तो वो मुझे बोल करके गए थे कि आप निसंकोच हमको आदेश करना कि हमको क्या उसमें कंट्रीब्यूट करना है, हम पूरा महाराज जी की उसी तरीके से बढ़िया वाली गोल्डन जुबली मनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब भाइयों के होते हुए ये जो फंक्शन है ये सर्वोपरि जाएगा, मतलब अब तक जितने हुए हैं उनमें सर्वोपरि जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन का वो पहला गोल्डन जुबली का अवसर गुरुदेव का वो होगा। और उसके बाद में कौन सी डायमंड जुबली होती है, उसमें हम रहें न रहें उसकी कोई गारंटी नहीं। सन्यास को मतलब 75 साल हो जाएंगे जब, तो इसलिए इस पर हम अपना पूरा जोर लगाना चाहेंगे। आप सबको मैं उसके लिए अभी से सादर सा प्रेम निमंत्रण देती हूँ। ये मत सोचना स्वामी जी कह रहे थे जाओ तो जाओ, नहीं, आने के लिए जाओ, दोबारा आने के लिए जाना, क्योंकि मुझे पता है इतने दिन 6 महीना रुकने वाले नहीं आप लोग। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं उसके लिए। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मधुर बिहारी जी ने कहा अर्जुन को कि ये जो मेरी माया है ये दुरत्या है। दुरत्या मीन्स जिसका पार पाना मुश्किल है। The extraordinary energy of mind is very difficult to overcome. इसका पार पाना मुश्किल है, लेकिन कोई कोई पार पा सकते हैं। अर्जुन ने कहा कोई नहीं पा सकता, बोले पा सकते हैं। मामेव ये परपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी दुस्तर माया को भी सहज में तर जाते हैं। भगवान मायापति है मधुर बिहारी जी, और बहुत बड़े जादूगर हैं। और जादूगर तो आपने देख लिया ना, छोटा सा जादू हो तो लोग आंखें फाड़ फाड़ के पर्दे में से देख रहे थे, और कैमरे में से कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि पर्दे के अंदर हनुमान जी क्या करके उड़ेंगे, पता नहीं लगता, जादूगरी है ये, है ना, नजर बंद कर देते हैं ना। ऐसे ही भगवान बहुत बड़े जादूगर हैं, और माया उनकी अनादि शक्ति है, माया से इस संसार की रचना की है। और छोटे से जादूगर की जादूगरी पकड़ में नहीं आती, परमात्मा की जादूगरी कैसे पकड़ में आएगी। बहुत बड़ा जादूगर है। एक राजा के दरबार में एक जादूगर आया, वो जो क्या होते हैं दिखाने वाले, यही, हाँ, जादू दिखाने वाले, उनको कुछ और बोलते हैं, वो जो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं महाराज जी, चेटक, उसको कुछ और ही बोलते हैं। हिप्नोटाइज। राजा के यहाँ जाते थे दरबार में पहले लोग, तो वो जादूगर आया, कहता जी मैं जादूगरी दिखाना चाहता हूँ। राजा ने कहा पहले पुराने मैंने सब देख लिए, वो तो पैसा बना देते हैं, वो यहाँ से निकाल देते हैं डिब्बे में, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, वो सब हमने देख रखे हैं पुराने, कोई नया खेल दिखाओ। जादूगर कहता जी उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो फिर चलो ठीक है। राजा बैठा था, राजा साहब का दरबार लगा था, और उसी समय आकाश में नगाड़े बजने की आवाज आने लगी। जादूगर कहने लगा महाराज देवताओं का और राक्षसों का युद्ध शुरू हो गया है, और मुझे तो उनकी मदद के लिए जाना पड़ेगा। जादूगर के साथ उसकी घरवाली भी थी। उसने कहा ऐसा है, मुझे तो उनकी मदद के लिए जाना पड़ेगा, देवताओं की मदद के लिए, क्योंकि वहां संग्राम की आवाजें आने लगी, मारो, मार दो, काट दो, बिगुल बजने लगे, युद्ध के नगाड़े। राजा कहने लगा ऊपर आकाश में तुम ऊपर जा सकते हो? बोले हाँ साहब जा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरी घरवाली
अगर आप इसको कुछ दिन आपके महल में रख लो तो मैं उनके साथ युद्ध में मदद करके उनको विजय दिला के जब वापस आऊंगा तब मैं मेरी घरवाली आपसे ले लूंगा, अमानत के रूप में आपके पास रख के जा रहा हूं। सभा लगी थी, सब लोग बैठे थे और उस जादूगर ने ये जो कथा मैं सुना रही हूँ आपको, ये पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने अभी मथुरा में गर्ग संहिता पर जब ये बोले उसमें भी सुनाई थी, और मैंने इसको श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की पुस्तक में भी पढ़ी थी, प्रमाणित है। तो वो कहने लगे, वो जादूगर कहने लगा कि भाई मेरी पत्नी को रख लो। राजा कहता कोई चिंता वाली बात नहीं, अगर ऐसा है तो तुम जाओ देवताओं की मदद करो। और जादूगर ने अपने थैले में से एक कच्चे सूत का गोला निकाला, उसको आकाश की ओर उछाला, कच्चे सूत के गोले को एक छोर पकड़ ली और गोला ऊपर उछाला तो ऊपर ऐसा लगा कि ऊपर तक गोला चला गया। अब वो कहने लगा, राजन मैं तो फिर जा रहा हूँ, अब मेरी पत्नी आपके पास है, युद्ध तो युद्ध होता है, पता नहीं मैं आऊँ कि नहीं, फिर भी देवताओं की मदद के लिए जा रहा हूँ। और कच्चे सूत पर वो चढ़ करके और ऊपर चला गया। राजा हैरान, भाई आज तक ऐसा एक जादूगर ही तो है, बहुत तपस्वी नहीं, कोई ऋषि नहीं, और सूत पर चढ़कर कच्चे सूत की डोरी पर चढ़कर ऊपर चला गया। ऊपर से आवाजें आ रही थी, मार दो, पकड़ लो, ऐसा ऐसा युद्ध हो रहा है। थोड़ी देर में वो जादूगर का पांव कट करके नीचे आया, दरबार में गिरा। उसकी पत्नी भी बैठी थी, उसने पहचाना ये तो मेरे पति का पैर है। थोड़ी देर में एक बाजू कट के गिरी और हंगामा हो रहा था बहुत जोर से, और भी कई अंग कट कट कर कईयों के गिरे। अब देखते देखते उसके दोनों टांगे भी कट के नीचे गिरी, दोनों बाजू भी, और बाद में उसका सिर और धड़ भी नीचे गिरा। जादूगर की पत्नी बड़ी जोर से रोने लगी। उसने अंग उठाए अलग अलग, उनको जोड़ करके पूरा जादूगर का शरीर एक जगह पर सेट किया और फिर राजा के चरणों में रोकर कहने लगी कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, आप मेरे को आज्ञा दो। राजा हैरान परेशान, हमारे यहाँ हम सोचते थे कुलवंती नारियां सती होती हैं, लेकिन ये साधारण जादूगर की पत्नी सती होना चाहती। उन्होंने कहा देखो जो होना था हो गया, वो धर्म के कार्य में गया था, उसको तो जला देते हैं, संस्कार कर देते हैं, तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे, नहीं तो तुम्हारी पूरी जीवन की व्यवस्था करूंगा, महल दूंगा। बोली नहीं जी, मुझे पति के साथ सती होना है। नहीं मानी। राजा ने अपने मंत्रियों को साथ लिया, उसके पति के शरीर को वहां चिता पर रखा और वो अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर सती हो गई, करके वापिस आ गए। और उसके बाद में 12 दिन 13 दिन बीत गए। राजा ने सोचा उसका भंडारा कर देना चाहिए, अब उसका तो कोई बचा नहीं, जादूगर का भंडारा कर दिया। और जैसे ही भंडारा पूर्ण हुआ और फिर नगाड़े बजे, जय हो, देवताओं की विजय हो गई। आकाश में से आवाज आ रही, देवताओं की विजय हो गई। और फिर कच्चा सूत नीचे आया और उस पर से वो जादूगर नीचे उतर करके आके सामने खड़ा हो गया। राजा हैरान देख रहा है कि ये वही जादूगर मदारी, ये तो मर गया था और इसकी घरवाली तो सती हो गई थी, ये जिंदा कहां से आ गया। बोले तुम कैसे? बोले राजन आपको आवाज नहीं आई, देवताओं की विजय दिलाकर आया हूं, उनकी मैंने मदद की, उनकी विजय हो गई, अब वो उनको अपना स्वर्ग वापस मिल गया और मैं सकुशल लौट आया हूं। राजा ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन पहले अंग कट कट कर आए। बोले ऐसे तो कटते गिरते रहते हैं, युद्ध में तो होता ही रहता है, किसी और के होंगे। बोले लेकिन तुम्हारी पत्नी तो कहती थी मेरा पति बिल्कुल हमने देखा था, वो सती हो गई है। वो कहता है राजन मैं तो आपके पास अपनी अमानत छोड़ के गया था, अब आप अमानत में खयानत मत करो, मेरी पत्नी मेरे को वापस दे दो। देखो मैं गरीब आदमी हूं, मेरी झुग्गी झोंपड़ी है, कम से कम अपनी गृहस्थी मैं भी चाहता हूं मैं। राजा कहता है लेकिन वो तो सती हो गई, मंत्रियों से पूछ लो।
मंत्रियों ने कहा बिल्कुल हमने आपका भंडारा किया। बोले भंडारे 10 कर दो, लेकिन मेरी पत्नी मेरे को वापस चाहिए। अपने महल में रख के बोलते हो कि पत्नी सती हो गई। राजन आपके मन में कोई बेईमानी लगता है। राजा कहता है कि भाई मेरे महल में तेरी अगर घरवाली निकल आए तो मैं पूरा राज तेरे को दे दूंगा। मदारी ने कहा राजन राज तो आप ही संभालो, लेकिन मेरे को तो मेरी घरवाली दे दो। अरे बोले सती हो गई है। तो बोला बुलाऊं फिर, अगर आपके महल से आ गई तो। राजा को तो पूरा विश्वास था। राजा कहता बुलाओ, बुला के दिखाओ। मंत्री भी बोले बुला के दिखाओ। और मदारी ने अपनी घरवाली का नाम लेकर के कहा भानुमती, और जैसे ही बोला भानुमती, और वो ऐसे घुंघरू से बजाती हुई और महल से नीचे की ओर उतरती हुई दरबार में आके खड़ी हो गई। सब मंत्री परेशान, सब राजा वगैरह सब, ये क्या हुआ भाई? ये तो मर गई थी, सती हो गई थी, अपने हाथों से हमने सब किया था। और वो मदारी कहता है, जादूगर कहता है राजन राज तो आप संभालो, हमको तो थोड़ा इनाम चाहिए। आप कह रहे थे कोई नया खेल दिखाओ, अगर खेल पसंद आ गया हो तो हम इनाम के हकदार हैं कि नहीं? राजा ने कहा मेरे तो पसीने छुड़वा दिए, ये कौन सा खेल है? उसने कहा राजन आपने कहा था कोई नया खेल दिखाओ, पुराने खेल तो हम थक गए देख देख कर, ये नया खेल दिखाया था। ये मेरी जादूगरी है, ये तेरी जादूगरी। अपना कट कट के अंग दिखा दिया और फिर उसके बोले ये सब भी होता है। एक साधारण जादूगर की जादूगरी पकड़ में नहीं आती, तो ये दुनिया को बनाने वाला, ये मायापति, माया का स्वामी, ये माया से पूरी सृष्टि इतनी सुंदर रची। किसी में दैवी गुण भर दिए, किसी में आसुरी गुण भर दिए, किसी में मीठा ज़्यादा स्वभाव में डाल दिया, किसी में तिक्त ज़्यादा, कषाय ज़्यादा डाल दिया, कोई गर्म स्वभाव का, कोई बिल्कुल ठंडी छड़ है। ऐसा सुंदर रंगीला संसार ठाकुर जी ने बना के रख दिया और खुद मंदिर में छिप के बैठ जाते हैं, है ना। इसीलिए लोग कहते हैं गॉड इज नॉट विजिबल टू अस, आंखों से दिखाई नहीं देता, बट व्हेन वी सी द वंडरफुल क्रिएशन of the cosmos, we are compelled to accept the existence of an invisible power that has created this world, and creator of the world is none else but God only. और कोई संसार का रचयिता नहीं परमात्मा के अलावा। और वो परमात्मा, उसकी माया कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सा ईश्वर। वो परमात्मा करणीय अकरणीय दोनों को कर सकता है, उसमें समर्थ है। वो चाहे राजा को रंक बना सकता है, रंक को पल में राजा बना सकता है, और यही ये करते हैं मधुर बिहारी जी। और इनकी माया इतनी प्रबल है। आया तो था हरि भजन को, लेकिन यहाँ ओटन लगा कपास, यहाँ आकर कपास ओटने लगे। और ये गुरुदेव जो इनको मधुर बिहारी जी ने हमारे पास भेजा, ये एक माध्यम बना दिया। खुद तो छिप गए हैं, लेकिन गुरुदेव को सामने रखा है। जो गुरु से जुड़े रहेंगे वो मधुर बिहारी जी तक अवश्य पहुंच जाएंगे, और जो गुरु से नाता नहीं रखेंगे वो तो माया में उलझे हुए हैं। वो जादूगर की जादूगरी पहचान नहीं सकते, क्योंकि जादूगर के पास एक जमूरा रहता है। आपको पता है जमूरा होता है ना, जादूगर तो अपनी जादूगरी दिखाता है, बड़े बड़े खेल, लोग हैरान होकर आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, लेकिन उसका जमूरा है ना, वो अपने गीटे से लेके खेलता रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये जो जादू है ना, ये मेरा आका है, ये मेरा मालिक है, वो उसकी सब रमज पहचानता है। ऐसे ही मधुर बिहारी जी के ये जमूरे होते हैं, जादूगर के जमूरे होते हैं। गुरुदेव तीनों लोक की जागीर इनके पास होती है, और उन्होंने इनको पूरी पावर दी होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की कोई ताकत अगर होती है तो राष्ट्रपति के पास होती है, ऐसे ही इनके पास में भी रेख में मेख मारने की शक्ति, वीटो पावर होती है। और उसी के कारण ये पूज्य गुरुदेव हमारे समक्ष मधुर बिहारी जी ने दिए, और उन्होंने मधुर विलास लिखकर
वांग्मय स्वरूप आज आपने सुना। मधुर बिहारी जी का वांग्मय स्वरूप मधुर विलास है। मधुर विलास की शरण लें, गुरुदेव के सूत्रों के अनुसार अपने जीवन को ढालें। और मधुर बिहारी जी के फंक्शन पर बधाई देने के कारण उनके साथ दोस्ती निभाने, रिश्तेदारी निभाने हम लोग आए हैं। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर, झोलियां भरकर, श्री यंत्र को घर ले जाकर और सुख समृद्धि को प्राप्त करके और परमार्थ के विभिन्न कार्यों में सहयोग देके गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हम सब लोग अपने मानुष जीवन को सफल करना चाहते हैं। अलग अलग कितने कितने तरह के संत बुलाए और हमारे आदरणीय स्वामी रजनीशानंद जी बाबा जी ये तो रोज कितने दिनों से 10-11 दिन से लगातार सवेरे दोपहर शाम लगातार सेवा में समर्पित हैं और गुरुदेव के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार पूरे कार्य में रत हैं। और मैं इनके भी चरणों में वंदन करती हूँ कि उन्होंने आप सबको बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन करने का जो बताया है रास्ता, उस पर हम सब लोग चले। मधुर विलास के माध्यम से, जप के माध्यम से और गुरुदेव के साथ में अपना संबंध प्रगाढ़ करने के लिए, मधुर बिहारी जी के साथ रिश्तेदारी निभाने के लिए हम लोग यहाँ जन्म महोत्सव में आए। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, इसलिए आप सब के चरणों में मैं वंदन करती हूँ। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशा प्रणाम करती हूँ, बाबा जी को वंदन करती हूँ, आई हुई सारी संगत को, पूज्य माता जी को, चेतनाम्बा जी, वृंदा जी, ललिता जी, सुमन जी, सबको हार्दिक नमन करती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ब्यावर वालों को भी, क्योंकि वो 1 नंबर पर, वो मंडल 1 नंबर पर मतलब फर्स्ट नंबर पर मधुर बिहारी जी की सेवा कर रहा है। 4 महीनों में केवल गुरु पूजा से लेकर और अब तक केवल 4 महीने हुए, मधुर कार्षणी मंडल ब्यावर की 2,76,000 सेवा, संत सेवा सुंदरकांड के माध्यम से, भंडारों के माध्यम से यहाँ पर पहुँची है। ये श्री यंत्र जो बनकर आए हैं वो भी हमारे भगवत कृपा पात्र मधुर कार्षणी श्रवण जी की अथक मेहनत का प्रयास है। बम्बई से कहाँ से उन्होंने बनवा के दिए और उनका इसमें पूरा सहयोग रहा। और मधुर कार्षणी मंडल बरनाला वालों की 90,000 रुपये सेवा आई है। तालियां जरा बजा दिया करो, इससे भी पुण्य मिलता है। मधुर कार्षणी मंडल करनाल की 60,000 रुपये सेवा आई है। मधुर कार्षणी मंडल निहाल सिंह वाला 27,500 रुपये। मधुर कार्षणी मंडल दिल्ली 25,000 रुपये, जिसमें सिम्मी कोहली की अलग भी 2 बार वो कीर्तन जो करती हैं, पूज्य श्री को 2 बार उन्होंने अलग से संकीर्तन की सेवा दी। इनकी 25,000 रुपये सेवा आई है। मधुर कार्षणी मंडल गिद्दड़वा, इन्होंने 60,400 रुपये नकद सेवा और मसाले, हल्दी, मिर्च और काली मिर्च और लाल मिर्च, सब जितने मसाले ये इसमें भंडारे में लगते हैं वो सब गिद्दड़वा वालों की ओर से सेवा में समर्पित होते हैं। मधुर कार्षणी मंडल होडल वालों ने 31,000 रुपये के चावल संतों की सेवा में भेजे हैं। और मधुर कार्षणी मंडल जम्मू की 21,000 रुपये सेवा आई है। मधुर कार्षणी मंडल कोटी सखा की 40,000 रुपये सेवा आई है। मधुर कार्षणी मंडल पालका वालों ने 120 बोरी गेहूं संतों के लिए दिया। और पूरी टीम जो यहाँ पर सेवा करती है, ये सेवा में हाँ जी, मधुर कार्षणी प्रेम जी कालड़ा, राधेश्याम जी कालड़ा, जगन्नाथ जी के सुपुत्र होडल वाले, वो अपनी ओर से चीनी 2 बोरी यहाँ पर भंडारे में समर्पित कर रहे हैं। ठाकुर जी का, मधुर बिहारी जी का शुभ आशीर्वाद। हर बार फंक्शन में इन्हीं के यहाँ से राशन आता है और फिर सेवा चीनी की भी 2 बोरी की ये करते हैं। मधुर कार्षणी मंडल मोगा वालों की 14,000 रुपये सेवा आई है।
मधुरकाशिनी मंडल कुरुक्षेत्र 15,000 रुपये सेवाई है और मधुरकाशिनी मंडल पंचकुला 11,000 रुपये सेवाई है। अभी दिल्ली में हमारे पूज्य बाबा जी की भागवत का कार्यक्रम 14 दिसंबर से 22 दिसंबर को हमारे मधुरकाशिनी विजय जी कोहली जो दिल्ली के मंडल के प्रधान भी हैं वो करवा रहे हैं और वहीं पर विनोद अग्रवाल जी की एक रात भजन संध्या भी है। और बरनाला में भी नवंबर में 28 नवंबर से नहीं 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक बरनाला में मधुरकाशिनी मेघराज जी के यहाँ जिंदल जी के यहाँ भागवत बाबा जी के है। फिर उसके बाद दिल्ली है, फिर उसके तुरंत बाद बीकानेर में है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक फिर वहाँ भी भागवत है और दिड़वा मंडी में भी भागवत है। लगातार एक के बाद एक कहते हैं स्वामी जी आश्रम बनता है तब तक तो लगातार भागवत की सेवा करनी है। भागवत करे जाएंगे और जो सेवा मिलेगी संतों का निवास जो बन रहा है उसमें खूब प्यार से लगा रहे हैं। गुरुदेव के होनहार सपूत हैं और भागवत के प्रकांड विद्वान तो हैं ही, इसीलिए भागवत भ्रमर की उपाधि से पूज्य श्री ने विभूषित किया। और मधुर विलास का भी इनको बहुत अच्छा ज्ञान है। 2 मधुर विलास की कथाएं ये कर चुके हैं और परमात्मा ने आवाज़ में कशिश दी है, शक्ति दी है बांध करके रखने की सबको। सब लोग कहते हैं कि बाबा जी की आवाज़ अंदर तक असर करती है। जो डूब कर बोलता है, जिसका अपना जीवन प्रैक्टिकल होता है, उसका असर अंदर तक जाता है। तो ऐसे बाबा जी के चरणों में मेरा हार्दिक नमन। और जो संत यहाँ पर महानुभाव आए वो इतने दिनों में, और पूज्य मनोज मोहन जी शास्त्री उनके भी चरणों में, जितने भी यहाँ पर